जय श्री राम। आपका रामचरितमानस में स्वागत है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुविधि करत मनोरथ, चात लागी नहीं बार। करिमाचन सरयू जल, गए भूप दरबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात विश्वामित्र जी अपने मनोरथ को करते करते इतना मनोरथ कर रहे थे कि वहां पर जाऊंगा तो क्या क्या करूंगा, नेत्र भर के प्रभु को देखूंगा। इतना करते करते उन्हें जाने में, वहां पहुंचने में उन्हें देर ही नहीं लगी। वह सोचते सोचते वहां जल्दी से पहुंच जाते हैं और सरयू जी के जल में स्नान करने के बाद राजा के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलई गयो लय विप्र समाजा। और जब राजा दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र आए हुए हैं, तब उनका स्वागत करने के लिए अपने ब्राह्मण समाज को लेकर के उन्हें उनका आगमन करने जाते हैं। करि दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठा रहि शानी। और राजा दशरथ जी विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। बिठाने के लिए उन्हें सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाते हैं। चरण पखारि कीन्हे अति पूजा, मोह समय आजु धन्य नहीं दूजा। और राजा दशरथ जी उनके चरण को धोते हैं और धो करके कहते हैं कि मुझसे बड़ा आज किसी का धन्य भाग नहीं है, क्योंकि उनके द्वार पर विश्वामित्र खुद पधारे हुए हैं। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। और राजा दशरथ जी मुनि को विभिन्न प्रकार से भोजन करवाते हैं, जिससे मुनि सहर्ष हृदय से बहुत ज्यादा प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। मुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। पुनः राजा दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को उनके चरणों में गिरा देते हैं और विश्वामित्र जी जब श्री रामचंद्र जी को देखते हैं तो वह अपनी देह की सुध भी लेना भूल जाते हैं। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। और प्रभु के मुख को देखते के साथ ही वो इस प्रकार भूल जाते हैं, जैसे कि चंदा को चकोर देख करके लोभी हो जाता है, वैसे ही वह उनके मुख को देख करके लोभी हो गए हैं। तब मन हरसि वचन कहराओ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ। तब राजा ने मन में हर्षित होकर के कहा है कि हे मुनि, आप ये वचन कहें कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी पहले नहीं की है कि आपने स्वयं ही हमारे दरबार में पधारा हो। इस तरह आपको ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा जो आपको यहाँ आना पड़ा, आप मुझे तुरंत बताइए। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत लामहु बारा। राजा जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा था जिसके कारण आपको यहाँ आना पड़ा, आप मुझे वह तुरंत बताइए, मैं उसे तुरंत ही उसे करवाऊंगा। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे बहुत सारे असुर सता रहे हैं, इसी कारण उनको इससे छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद में होब सनाथा। और पुनः विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप ने छोटे भाई समेत श्री रघुनाथ जी को मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि इन असुरों के मर जाने पर मैं सनात हो जाऊंगा, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।